क्यूटनेस और रील वायरल करने की जुगत में धार्मिक आस्था के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। अपने ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के खिलाफ हो रहे हैं, ऐसा आरोप है। क्यूट गणेश विसर्जन तक पर्दे के पीछे रहेंगे। रायपुर की सड़कों पर हंगामा है। अगर अब तक आपने सिटी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं सिटी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ में बीते साल से इस साल तक गणेश पूजा की चर्चा बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में अगर सबसे अच्छा कहीं गणेश पर्व मनाया जाता है तो रायपुर में मनाया जाता है। जिस तरह से दुर्गा पूजा के लिए बिलासपुर का नाम है। बड़े शहरों की बात कर रहा हूं, कई छोटे शहरों में बहुत बढ़िया तरीके से गणेश पर्व मनाया जाता है। इस बीच कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि नवरात्रि सबसे अच्छी जो दुर्गा प्रतिमा है वो जांजगीर की नैला में बैठाई जाती है, मुझे मालूम है। लेकिन समेकित भाव से या पूरे शहर के उत्सव की बात की जाए तो सबसे बढ़िया दुर्गोत्सव बिलासपुर में मनाया जाता है। लेकिन गणेश उत्सव की चर्चा हमेशा रायपुर में अधिक होती है। रायपुर में बीते साल एक गणेश पंडाल में क्यूट गणेश बैठा दिए गए। क्यूट गणेश का अर्थ है भगवान गणेश के उस रूप से है जो दिखने में बाल गणेश की तरह लगेंगे, लेकिन उनका रंग रूप जो होगा वो किसी कार्टून कैरेक्टर में बनाए गए बाल गणेशा की तरह है। जब देश में गणेश भगवान को लेकर के कार्टून बनाए जा रहे थे उस दौर में भी कुछ विरोध के स्वर उठे थे, लेकिन विरोध की आवृत्ति उतनी ज्यादा नहीं थी। न देश में धर्म को लेकर लोग उतने ज्यादा जागरूक थे जितना इन दिनों हो गए हैं। धार्मिक भावनाएं पहले भी आहत होती थी, लेकिन आजकल बात बात पर आहत होती हैं। इसलिए पहले इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिले। नतीजा ये रहा कि छोटे छोटे बच्चों को कार्टून कैरेक्टर के जरिए अपने गणेश भगवान के बारे में जानने का मौका मिला। छोटे छोटे बच्चे जो कार्टून के माध्यम से केवल टॉम एंड जेरी को देख रहे थे, जो बच्चे कार्टून कैरेक्टर में डोरेमोन को देख रहे थे, वे तमाम बच्चे धीरे धीरे गणेश भगवान को भी कार्टून कैरेक्टर के रूप में देखने लगे। देखने में बड़े क्यूट से होते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जो हाथी का बच्चा होता है वह अन्य किसी भी पशु के बच्चे की तुलना में देखने में अधिक क्यूट लगता है। मोटा सा शरीर, छोटी सी सूंड और उछल कूद करते हुए हाथी के बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। इसलिए भगवान गणेश की मूर्ति में क्यूटनेस खोजने की होड़ मच गई। बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा। सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ने की वजह से कुछ लोग गणेश भगवान को क्यूट दिखाने की जुगत में लग गए। नतीजा ये रहा कि रायपुर में 2024 में जिस तरह से गणेश की प्रतिमाएं बैठाई गई, इंटरनेट पर तस्वीरें वायरल होने लगी। रिद्धि सिद्धि और गणेश भगवान का ऐसा रूप बनाया गया जिसमें छॉलीवुड से लेकर के बॉलीवुड की प्यार मोहब्बत के गानों ने जगह ली। और जब गाने और भगवान की प्रतिमा दोनों का संयोजन हुआ तो वीडियो वायरल होने लग गए। नतीजा ये रहा कि इस साल बहुतायत मात्रा में गणेश पंडालों ने क्यूट गणेश बनाने की होड़ मच गई। रायपुर का लाखेनगर चौक, जहां के गणेश भगवान की चर्चा पहले उसकी भव्यता के नाम पर होती थी, बीते 2 सालों से उसकी चर्चा क्यूट गणेश भगवान बनाने को लेकर है। क्यूट कहने को क्यूट कहा जा रहा है, लेकिन दरअसल वो कार्टून कैरेक्टर के गणेश भगवान है। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी का कोई रूप उस गणेश भगवान के भीतर दिखाई नहीं पड़ता है जिसकी प्रतिमा वहां पर स्थापित की गई है। यही वजह है कि इस साल रायपुर के हिंदू संगठनों ने यह तय किया कि क्यूट गणेश के नाम पर भगवान के स्वरूप में बदलाव, भगवान के रूप में बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले एसपी साहब के पास ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन देकर के वहां विरोध दर्ज कराया गया। हिंदू संगठनों को एसपी साहब की ओर से यह जानकारी मिली कि बहुत जल्द उस समिति को हिदायत दे दी जाएगी, लेकिन हिंदू संगठन इतने में कहां मानने वाले थे। बीती रात गणेश पंडाल पर हिंदू संगठन बड़ी संख्या में पहुंचे। वहां पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए किस तरह से नारेबाजी वहां पर चल रही है।
एसपी साहब को हम सब ने ज्ञापन दिया था किसी प्रकार से गणेश भगवान की जो हमारे प्रथम पूज्य है, हर शुभ कार्य में, हर चीज में, हर पूजा में उनको प्रथम पूजा जाता है। आज वही हमारे प्रथम आराध्य का अपमान हो रहा है। हमारे शास्त्र में जिस प्रकार से हमारे भगवान, हमारे गणपति जी का जो वास्तविक स्वरूप बताया गया है उससे पूरा ही अलग है। इसे हम गणपति जी नहीं कहेंगे, यह एक कार्टून पुतला है और ये हमारे देवी देवताओं का अपमान है, खुलेआम अपमान किया जा रहा है। जबकि 4 दिन पहले जब एसपी साहब को हिंदू संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया था, उसके बाद भी ये हमको आग दिखाने के चक्कर में कि प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हिंदू संगठन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम यहाँ पे अश्लील गाना में डांस करके दिखाएंगे। और आज हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान हुआ कि ये मूर्ति के सामने जिसका हम विरोध कर रहे थे वहाँ पे बुला करके अश्लील गाने में डांस कराया गया और सोशल मीडिया में डाला गया। ये नहीं कि आप माफी मांगे और इसको तत्काल विसर्जन करें। हमने रायपुर शहर में जितनी भी जगह पे इस प्रकार के कार्टूनुमा गणपति जी की स्थापना हुई है उसका हमने विरोध किया है और उसका तत्काल प्रभाव से विसर्जन करने के लिए कहा गया था, परंतु प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो आज आजाद चौक थाने में हमको इस समिति के द्वारा FIR दर्ज करवाना पड़ा सभी हिंदू संगठनों के द्वारा। और अब हिंदू संगठन शांत नहीं होगा, जहाँ पे भी इस प्रकार की आपत्तिजनक मूर्ति बैठाई जाएगी उसको तत्काल विसर्जन किया जाएगा। और आज हम यहाँ पर जब तक ये मूर्ति विसर्जन नहीं होगी कोई भी हिंदू संगठन अपना कुछ पक्ष रखना चाहते हैं। जो कृत्य हुआ है अपमानजनक हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे धार्मिक स्थल के लिए, वो ये अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दूं, ये इस प्रकार की मूर्ति बैठा करके जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं जो वीडियो यहाँ पर आकर के इतने दिन से ले रहे थे, कोई भी यहाँ पर एक भी बार आपत्ति नहीं जताया। भीड़ यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखी। क्या आप लोग को दिखता है यहाँ पे गणपति जी है? गणपति जी का ये स्वरूप दिख रहा है? कहाँ है इनका सूंड? उधर कहाँ है? एक दंत कहाँ है? एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, ऐसा कह करके पूजा किया जाता है और उन्हीं का ही यहाँ पर मजाक बनाया जा रहा है। मैं सभी हिंदू यहाँ भाई जो आए हैं, हिंदू संगठनों की नारेबाजी के तमाम चीजों के बीच पुलिस प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस प्रशासन के सामने यह तय हुआ कि अब क्यूट गणेश जिसकी आंखें बंद हो रही हैं और खुल रही हैं, इस तरह का मैकेनिज्म मूर्ति के भीतर लगाया गया था, उसे अब लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा। कई प्रोग्राम के शेड्यूल बने थे, किसी दिन कोई डांस ग्रुप जाकर के पंडाल के सामने डांस कर रहा है और इस तरह की चीजें, अलग अलग मनोरंजन की चीजें वहां सामने चल रही थी। लेकिन कल रात के बाद से मूर्ति को ढक दिया गया है। अब विसर्जन तक लोग क्यूट गणेश जो कार्टून कैरेक्टर पर आधारित है उन गणेश भगवान को नहीं देख पाएंगे। हालांकि हम भारतीय लोग पत्थरों में भी अपने भगवान का स्वरूप खोज लेते हैं। सड़क पर रखे एक पत्थर में अगर कोई टीका लगाकर चला जाए तो हमें लगता है कि भगवान का स्वरूप होगा और हम पूजा पाठ करने लगते हैं। ऐसे दौर में जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तेरे तैसी की तर्ज पर लोग अपने अपने तरीके से इस हिंदू संगठन के विरोध को और बनाने वाले क्यूट गणेश को, दोनों को देख रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि यदि लोगों की आस्था क्यूट गणेश में है, लोग चाहते हैं अपने भगवान को उस स्वरूप में देखना, तो इसमें विरोध की क्या बात है। और विरोध करना था तो तब करना था जब टीवी पर इस तरह के कैरेक्टर बना करके प्रसारित किए जा रहे थे। अब जबकि बॉलीवुड की फिल्मों में भी भगवान के रोल को लेकर के, भगवान के स्वरूप को लेकर के विरोध दर्ज कराया जाता है, ऐसे में एक पंडाल भला इससे कैसे अछूता रह जाता। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें इस तरह के गणेश भगवान से आपत्ति है
धर्म, आस्था, वायरल हो जाना, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। हालांकि पहले के दौर में देखें तो लोग अपने घरों में गणेश की प्रतिमा स्थापित करते थे, लेकिन जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था उस दौरान बाल गंगाधर तिलक, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी कि महाराष्ट्र में एक पंडाल बनाया जाएगा, पंडाल में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाएगी और उस पंडाल के माध्यम से ही धार्मिक आयोजन के बहाने क्रांतिकारियों को एक जगह बैठ करके बातचीत करने का मौका मिल जाएगा। कुछ इस तरह से देश की आजादी के लिए शुरू किया गया गणेश पंडाल, सड़क पर गणेश भगवान को बैठाने की परंपरा वो शुरू हुई और आज तक देश भर में बदस्तूर यह परंपरा जारी है। हालांकि इसकी शुरुआत जरूर इस बात के लिए हुई थी कि देश को आजाद कराना है। अब भी पूरे देश में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के, इस विवाद को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं उससे हमें बहुत सारी जानकारियां नहीं मिलती हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। सिटी बॉक्स ना तो इसके पक्ष में है ना इसके विरोध में है, हम केवल वही बात आपको बता रहे हैं जो मौके पर हो रही है। जोहार।